हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं निशा। आज मैं आप लोगों के लेके आई हूँ जो भी हमारे यूपी ट्रिपल एससी पेट का एग्ज़ाम 28 और 29 को अक्टूबर को होने जा रहा है। उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मैं लेकर आई हूँ वन लाइनर क्वेश्चंस हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे जो हमारा हिस्ट्री से क्वेश्चंस आते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें जो हिस्ट्री से क्वेश्चन आते हैं प्राचीन इतिहास, ठीक है। हम जो है एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे कि हमारी क्या थी सिंधु घाटी सभ्यता। तो हम एंशिएंट हिस्ट्री में हम पढ़ेंगे। आज क्या पढ़ेंगे? सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है कि कह रहे हैं कि जो पशुपालन का प्रारंभ जो जिसमें जो थे पशु को पालन किया गया था। तो पशुपालन का प्रारंभ जो था वो कब हुआ था? हमारा मध्य पाषाण काल में हुआ था। कब हुआ था? मध्य पाषाण काल में पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। वो कब हुआ था? मध्य पाषाण काल में हुआ था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि पशुपालन के जो साक्ष्य, जो पशु के पालने के जो साक्ष्य थे, जो भी थे साक्ष्य भारत में कहाँ मिले थे? हमारे आदमगढ़ में मिले थे। कहाँ? आदमगढ़ यानी होशंगाबाद मध्य प्रदेश में मिले थे। तथा बागौर जो भीलवाड़ा जो था, क्या था? भीलवाड़ा राजस्थान से प्राप्त हुए। तो कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए? देखिए सबसे पहले हमारा जो क्या था? पशुपालन। तो जो पशुपालन के भारत में जो थे पशुपालन के जो साक्ष्य थे वो हमारे पशुपालन का जो प्रारंभ हुआ था, जो स्टार्टिंग हुई थी वो हमारी मध्य पाषाण काल से हुई थी। उसके बाद अगर बात करते हैं कि पशुपालन के साक्ष्य भारत में आदमगढ़, और भारत में अगर बात करें तो भारत में कहाँ मिलते हैं? आदमगढ़ यानी कि होशंगाबाद मध्य प्रदेश में, तथा बागौर भीलवाड़ा राजस्थान से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इसमें जो क्वेश्चन दे रखा है कह रहे हैं कि जो मध्य पाषाण काल, अभी हमने ऊपर पढ़ा था जो पशुपालन का प्रारंभ हुआ था वो मध्य पाषाण काल में हुआ था। अब कह रहे हैं यहाँ पे जो मध्य पाषाण जो था मध्य पाषाण कालीन मैदाहा, तो मैदाहा से जो थे वो क्या थे? मध्य पाषाण कालीन यानी मैदाहा यानी कि प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश, यहाँ पे कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश से जो थे उत्तर प्रदेश में क्या प्राप्त हुआ? हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो हड्डियों से और सींग से बने हुए जो उपकरण थे तो वो प्राप्त हुए हैं। तो वो कहाँ से हुए थे? जो मध्य पाषाण काल में जो थे जो मैदाहा से प्राप्त उपकरण बनाए हुए थे वो कहाँ से मिले थे? हमारे उत्तर प्रदेश, जो प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पे कह रहे हैं कि जो भारत, ठीक है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य, अच्छा भारत में इंडिया की बात करें यहाँ पे भारत में, तो मानव का सर्वप्रथम सबसे पहले सबसे पहले जो साक्ष्य प्राप्त हुआ था वो मध्य प्रदेश की पश्चिमी नर्मदा क्षेत्र से मिला है। ठीक है, जो भारत है हमारा, जो इंडिया है, इसमें जो मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य जो था वो कहाँ से प्राप्त हुआ? मध्य प्रदेश यानी कि मध्य प्रदेश के पश्चिमी पश्चिमी नर्मदा क्षेत्र से मिला है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो नर्मदा क्षेत्र है, नर्मदा क्षेत्र की खोज जो थी इसकी अगर क्वेश्चन आ जाता है कि नर्मदा क्षेत्र की खोज जो थी वो कब हुई थी? हमारे वर्ष 1982 में की गई थी। कब की गई थी? 1982 में की गई थी। इससे पहले हमारा क्वेश्चन है कि भारत में जो मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य जो थे वो कहाँ से प्राप्त हुए थे? मध्य प्रदेश के पश्चिमी नर्मदा क्षेत्र से मिला है। दूसरा क्वेश्चन है कि जो नर्मदा क्षेत्र था उसका जो थी खोज जो थी वो कब की गई थी? 1982 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन है कि मानव कंकाल, जो मानव का जो कंकाल था, मानव के कंकाल के साथ जो था कुत्ते का कंकाल बुर्ज़होम यानी कि जम्मू कश्मीर से प्राप्त हुआ। अब कह रहे हैं कि मानव को जो थे मतलब कब्र में गाड़ देते थे, उसके साथ ही इनको क्या मिला था? एक कुत्ते के कंकाल भी मिला था। मानव के कंकाल के साथ क्या मिला था? जैसे कि मानव भी था उसमें कुत्ते का कंकाल भी जो मिला है वो कहाँ मिला था? बुर्ज़होम यानी कि जम्मू कश्मीर से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारा कह रहे हैं कि गर्त आवास के जो साक्ष्य थे वो भी हमारे कहाँ से प्राप्त हुए थे? बुर्ज होम से प्राप्त हुए थे। कहाँ से प्राप्त हुए थे? बुर्ज होम से प्राप्त हुए थे। तो गर्त आवास के जो साक्ष्य थे वो हमारे कहाँ से प्राप्त हुए? बुर्ज होम से प्राप्त हुए। नेक्स्ट है कि जो बुर्ज होम है, ठीक है, बुर्ज होम पुरा स्थल की खोज, जो बुर्ज होम की जो पुरा स्थल की जो खोज थी वो कब हुई थी? 1935 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? बुर्ज होम पुरा स्थल की जो खोज की गई थी वो 1935 में डी टेरा एवं पीटरसन ने की थी। किसने की थी? एक तो डिटेरा ने की थी और दूसरी जो थी पीटरसन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम सबसे पहले कह रहे हैं कि खाद्यान्नों का उत्पादन जो था, जो भी खाद्य थी उन खाद्यान्नों का जो उत्पादन हुआ था वो कब हुआ था? नव पाषाण काल में हुआ था। कब हुआ था? खाद्यान्नों का उत्पादन जो था हमारा नव पाषाण काल में हुआ था।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि यहाँ पे कह रहे हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है वो कह रहे हैं कि बलूचिस्तान के कच्छ मैदान में स्थित यानी कि मेहरगढ़, जो मेहरगढ़ है तो मेहरगढ़ से सर्वप्रथम प्राचीनतम सबसे पहले जो थे प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं कि स्थायी जीवन के वहाँ के ऐसे लोग वहाँ पे जीवन प्राप्त करते थे, तो स्थायी जीवन के जो प्रमाण मिले हैं वो कहाँ से मिले थे? मेहरगढ़ से मिले थे। तीसरा इसके बाद क्वेश्चन है हमारा चालकोलिथिक, कह रहे हैं कि जो चालकोलिथिक युग है, चालकोलिथिक युग को ताम्र पाषाण युग के नाम से भी जाना जाता है। जो ताम्र पाषाण युग था, ताम्र पाषाण युग, ये जो ताम्र पाषाण युग है इसके अंदर जो था तांबे का भी प्रयोग होता था और पत्थर का भी प्रयोग होता था, इसलिए इसको ताम्र पाषाण युग कहा जाता है। और ताम्र पाषाण युग को कहते हैं हम चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि नवादा टोली कौन? नवदा टोली जो थी मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण ताम्र पाषाणिक पुरा स्थल है। जो नवदा टोली जो है वो कहाँ का है? एमपी यानी कि मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण क्या है? ताम्र पाषाणिक पुरा स्थल है। क्या है? ताम्र पाषाणिक पुरा स्थल है जो खारगोन जिले में स्थित है। कहाँ है? हमारा खारगोन जिले में स्थित है। नवदा टोली का उत्खनन, और इसका जो नवदा टोली था इसका जो उत्खनन किया था वो हमारा किसने किया था? HD सांकलिया ने किया था। किसने किया था? HD साकलिया ने किया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नवपाषाण काल। जो हमारा नवपाषाण काल था, ठीक है, सॉरी, तो जो हमारा नवपाषाण काल था उसमें क्या नवपाषाण कालीन पुरा स्थल से तो राख के टीले, अगर बात करते हैं कि राख के टीले कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो राख के टीले जो हैं वो कहाँ से हमको मिले? क्वेश्चन आ गया कि जो राख के टीले थे वो कहाँ से प्राप्त हुए, तो नवपाषाण कालीन पुरा स्थल से राख के टीले कर्नाटक में मैसूर के पास बेल्लारी जनपद में स्थित संगन कल्लू नामक से स्थान से प्राप्त हुए हैं। तो हमारे क्या है? नवपाषाण कालीन पुरा से राख के टीले जो है कहाँ से हमारे प्राप्त हुए हैं? तो राख के टीले जो है वो कर्नाटक में मैसूर के पास, कर्नाटक है, कर्नाटक में जो है एक मैसूर है, मैसूर के पास क्या है? एक वेल्लारी जनपद। तो जो जनपद है वो कौन सा? हमारा वेल्लारी जनपद में स्थित संगन कल्लू, किससे? संगन कल्लू नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पे कह रहे हैं कि गेरू वर्णी गैरिक मृद भांड पात्र OCP के जो साक्ष्य हैं, अगर क्वेश्चन आएगा OCP, ठीक है, OCP के जो साक्ष्य हैं वो हस्तिनापुर एवं अंतरजी खेड़ा से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से हुए? अंतरजी खेड़ा से प्राप्त हुए हैं। क्या है कि जो गुरु वर्णी गैरिक मृद भांड पात्र यानी कि OCP के जो साक्ष्य हैं वो हस्तिनापुर एवं अंतरजी खेड़ा से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट उसके बाद क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, जो भारत का पुरातत्व सर्वेक्षण है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक विभाग है। जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है वो क्या है? हमारा संस्कृति मंत्रालय के अधीन जो है वो एक क्या है? एक विभाग है, यानी कि एक डिपार्टमेंट है। नेक्स्ट हमारे अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? सिंधु घाटी सभ्यता ही पढ़ रहे हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता में हम ये देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो क्षेत्र हैं, ठीक है, स्थल हैं, ठीक है, स्थल थे और उसके उत्खननकर्ता कौन कौन थे? तो हमारा क्या है? स्थल कौन कौन से? जो हड़प्पा स्थल है, ठीक है, तो उसका जो उत्खनन किया था हड़प्पा का, किसने किया था? दयाराम साहनी ने किया था। कब किया? किसने किया था? जो हड़प्पा, तो जो प्रमुख स्थल है हड़प्पा है, और इसका जो उत्खनन करता यानी फिर खोज करता है वो हमारे कौन से? दयाराम साहनी है। और इन्होंने कब इसकी खोज की थी? हमारे 1921 में की थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो, जो मोहनजोदड़ो है उसकी जो थी, देखिए हड़प्पा की जो थी खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी, और कब की थी? 1921 में की थी। फिर आता उसके बाद मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई थी, तो उसका जो था उत्खननकर्ता जो थे वो कौन है? राखल दास बनर्जी हैं। कौन है? राखल दास बनर्जी। और इन्होंने कब की थी? 1922 में की थी। देखिए पहले जो हुई थी वो 1921 वर्ष में हुई थी, लेकिन दूसरी जो खोज हुई थी वो कब हुई थी? हमारी 1922 में हुई थी। नेक्स्ट हमारा है, कह रहे हैं कि जो रोपण है उसके जो उत्खननकर्ता थे वो क्या थे? यज्ञदत्त शर्मा थे। कौन थे? यज्ञदत्त शर्मा थे। रोपण जो स्थान है इसके जो उत्खननकर्ता थे वो क्या थे? यज्ञदत्त शर्मा थे। और इन्होंने जो थी कब की थी? 1953 में की थी। कब की थी? 1953 और 55 में की थी। सबसे पहले देखो 1921 में जो थी वो किसकी खुदाई की गई थी, मतलब उत्खननकर्ता किए गए थे हड़प्पा की, और किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी। मोहनजोदड़ो की राखल दास ने की थी, 1922 में की थी। फिर आता है रोपण की किसने की थी? जगदत्त शर्मा ने की थी, और 1953 55 में की थी। फिर आता है हमारा लोथल, ठीक है, लोथल
नेक्स्ट हमारा आता है लोथल। तो इसकी जो खोज की थी, सॉरी यहाँ पर थोड़ा-सा सही नहीं आया है, ठीक है? SR देख कर बताऊँगी इसका क्या रहता है, ठीक है? तो नेक्स्ट में हम करा दूँगी। तो SR है और इसकी जो खोज की थी वो 1954 और 55 में की गई थी। इसका नाम मैं नेक्स्ट वीडियो में करा दूँगी। उस उसके बाद जो थी किसने की थी? फिर आता है हमारा कालीबंगा। जो कालीबंगा की खोज जो थी वो किसने की थी? बीबी लाल ने की थी। किसने की थी? कालीबंगा की जो खोज थी वो बीबी लाल ने की थी और कब की थी? 1961 से लेके 1969 तक की थी। कब की थी? 1961 से लेके 1969 तक की गई थी। फिर नेक्स्ट हमारा था रंगपुर। जो रंगपुर था इसकी जो खुदाई या उत्खनन करता थे, खोज करता थे वो कौन थे? एस.एम. वत्स थे। एस.एम. वत्स थे। कौन से थे? एस, ठीक है? अगर आप लोगों को इस तरीके से नहीं समझ में आता है, MS, ठीक है, सॉरी, एम, अगर हम इसको लिख लेते हैं, MS वत्स ने की थी और कब की थी? 1934 से 35 में की थी, 1 साल में की थी। फिर आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है चनहूदड़ो। तो हमारी की थी चनहूदड़ो, ठीक है? चनहूदड़ो की जो खोज की थी, उत्खनन करता थे वो कौन थे? NG मजूमदार। कौन थे? NG मजूमदार थे और उन्होंने की थी 1931 ईस्वी में की थी। फिर आता है नेक्स्ट हमारा आता है सुरकोटदा। कौन थे? सुरकोटदा। सुरकोटदा ने जो थी वो खोज की थी। सुरकोटदा यानी कि ये स्थान है, इसकी खोज जो थी JP जोशी ने की थी। किसने की थी? JP जोशी ने 1964 में की थी। कब की थी? 1964 में की थी, JP जोशी ने की थी। फिर आता है बनावली। बनावली, बनावली की जो खोज थी वो किसने की थी? RS विष्ट ने की थी। किसने की थी? RS विष्ट ने की थी और इन्होंने जो खोज की थी 1974 से लेकर 77 तक की थी। फिर आता है नेक्स्ट हमारा आता है आलमगीरपुर। कौन-सा आता है? हमारा आलमगीरपुर। इसकी जो थी वो किसने की थी? यज्ञदत्त शर्मा ने। देखिए एक यज्ञदत्त शर्मा इससे पहले भी हम पढ़ चुके हैं जिन्होंने की थी, ठीक है? फिर यज्ञदत्त आलमगीर की जो थी खोज किसने की थी? यज्ञदत्त शर्मा ने की थी और 1900 कब तक की थी? 1958 में की थी। इसी तरीके से ये इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, आप लोगों को वीडियो चल रही है, आप लोग देख सकते हैं इसमें से आलमगीर हो गया, कोटादीर हो गया, सुत का गेट डोर, ठीक है? सुत का गेंद डोर जो थे उन्होंने जो थी किसकी ये एक स्थान का नाम है और इसकी खोज जो थी ऑरल स्टाइन ने की थी 1927 में की थी। फिर मांडा की खोज की थी JP जोशी ने की थी। मांडा की खोज JP जोशी ने की थी। बालाकोट की खोज जो थी वो जॉर्ज F डेल्फ ने की थी और धौलावीरा की जो खोज थी JP जोशी ने की थी। JP जोशी ने की थी और ये कब की थी? हमारी 1967 से लेकर 68 तक की थी। फिर नेक्स्ट हमारा आता है धौलावीरा, ठीक है? इसमें आपका धौलावीरा जो है इम्पोर्टेंट है। धौलावीरा, धौलावीरा की जो खोज जो की थी वो किसने की थी? JP जोशी ने की थी। इसकी खोज भी देखिए JP जोशी ने की थी और मांडा की भी खोज जो थी JP जोशी ने की थी। ये जो थी ये थी 67-68 में की थी। फिर आता है मिताथल। मिताथल ने जो थी वो क्या थी? सॉरी, मिताथल ने जो थी खोज जो थी वो किसने मिताथल की जो खोज थी वो किसने की थी? सूरज भान ने की थी, 1968 में की थी। फिर आता है राखी गढ़ी, ठीक है? राखी गढ़ी भी आपका इम्पोर्टेंट है, ठीक है? सूरज भान ने की थी, 1969 में की थी। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कह रहे हैं कि भारत में यानी कि इंडिया में जो था सबसे पहले भारत में सर्वप्रथम 1861 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम को पुरातत्व सर्वेक्षण के रूप में नियुक्त किया गया। तो अगर क्वेश्चन आता है कि भारत में सर्वप्रथम किसको जो था पुरातत्व सर्वेक्षण के रूप में नियुक्त किया गया था, तो किसको किया गया था? हमारा अलेक्जेंडर कनिंघम को किया गया था सर्वप्रथम। तो और कब किया गया था? हमारा 1861 ईस्वी में किया गया था। फिर आता है नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन से क्वेश्चन है, लॉर्ड कर्जन के समय वर्ष 1901 में इसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के रूप में केंद्रीकृत कर जॉन मार्शल को इसका प्रथम महानिदेशक बनाया गया था। तो पहले जो था सबसे पहले अलेक्जेंडर को बनाया गया था, फिर उसके बाद जो था लॉर्ड कर्जन के समय वर्ष 1901 में इसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के रूप में केंद्रीकरण करने के बाद जो था केंद्रीकरण करने में जॉन मार्शल को इसका प्रथम महानिदेशक बनाया गया था। फिर आता है नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है
राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, जो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय है जिसका नाम बदलकर राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जिसका नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया गया है, जो हमारा कहाँ है, भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। अगर क्वेश्चन आपका आ गया कि राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जिसका जो है मतलब इंदिरा गांधी जो है क्या इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव मंत्रालय संग्रहालय कर दिया गया है, तो किसका नाम बदलकर हमारा राष्ट्रीय मानव संग्रहालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, हमारा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया गया है, और जो कहाँ है, हमारा भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि कह रहे हैं कि सिंधु सभ्यता यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता या फिर सिंधु सभ्यता आग ऐतिहासिक काल की सभ्यता है। जो सिंधु सभ्यता है वो किस काल की सभ्यता है, हमारे आग ऐतिहासिक काल की सभ्यता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पुरातात्विक साक्ष्यों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पुरातात्विक साक्ष्यों में से में अलग अलग कालों में पाए गए मृद भांड की ही सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों के पूर्व का सिद्ध करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है काले रंग की नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि काले रंग की जो आकृतियों से जो काले रंग की आकृतियां थी इससे चित्रित लाल मृद भांड जहां हड़प्पा सभ्यता की विशेषता है, वही घूसर एवं चित्रित घूसर मृद भांड जो बाद के हैं आर्यों से संबंधित माने गए हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन इसमें आ रहा है कि हमारा पूछा जा रहा है कि हड़प्पा कालीन नदियों के किनारे बसे नगर, जो हड़प्पा कालीन था समय था जो हड़प्पा कालीन था उसमें जो थे नदियों के किनारे जो थे बसे हुए नगरों के बारे में पढ़ेंगे। तो क्या है हमारा पर कह रहे हैं कि नगर, तो यहाँ पे जो नगर हैं ठीक है, कौन कौन से नगर हैं और किस किनारे के नदी के किनारे बसे हैं और उसका क्या नाम है। तो हड़प्पा हड़प्पा जो है जो हड़प्पा नगर है वो कौन सी नदी के किनारे है, हमारा रावी नदी के किनारे है। नेक्स्ट हमारा है जो मोहनजोदड़ो है, तो मोहनजोदड़ो जो है वो किस नदी के किनारे है, हमारा सिंधु नदी के किनारे है। रोपड़ जो है वो हमारा किसका है, सतलज नदी के किनारे है। कालीबंगा जो है जो स्थान है वो किस नदी के किनारे, घग्घर नदी के किनारे है। और लोथल जो है हमारा कौन सा है, भोगवा नदी के किनारे है। और फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है सुत का गैंडोर, तो सुत का गैंडोर जो है वो हमारा किस नदी के किनारे है, हमारा दाश्त नदी के किनारे है। किसके नदी के किनारे, दाश्त नदी के किनारे है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इसके बाद की मैं नेक्स्ट वीडियो भी लाऊंगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक योर एग्जाम।